हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी इतिहास के मशहूर विदूषक तेनालीराम की है और कहानी का शीर्षक है पड़ोसी राजा। प्राचीन समय की बात है। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूँ। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभयदान देते हुए कहा, महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया है कि आप उसकी शिकायत भी नहीं सुन सकते, या यूँ कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा, महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख कर ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा सोचने को मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन करना चाहते हो। तेनालीराम ने जब यह अपने ऊपर लगा आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गए। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दें? उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने तब तेनालीराम को चुप देखा तो वे क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न कभी भविष्य में करूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भभक उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से साठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो। मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि यही अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता। राजा ने क्रोध में बिफेरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचे और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबुद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया।
राजा बोले, तेनालीराम, कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय की निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज के भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं मित्र मानते हैं। आपकी इस भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। हैं? महाराज हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं? आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने भी हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा? तेनालीराम ने कहा। उस पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के लिए इच्छुक हैं? आप कल ही उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दे सकते हैं। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी। राजा ने कहा, लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पहले तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार देकर विजयनगर राज्य भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुँचे तो राजा कृष्णदेव राय ने उनका विशेष स्वागत किया और ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। आज की कहानी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।